नमस्ते। अर्थ फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसिकली कि व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर लूज द मनी इन द मार्केट। वो जीतते क्यों नहीं है। और ये जनरल है, जनरल प्रिंसिपल है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, हर जगह पर है। ये पूरे ग्लोब पे है, ये सब जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, 90% लोग मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बना पाते। अब इसकी वजह क्या है? अगर आप ट्रेडर से पूछेंगे तो उनके पास बहुत सारी वजह है इसकी। सबसे पहली वजह वो ये बताएंगे कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, अनरीजनेबल है। मैं तो सही था, पर पता नहीं क्या हो गया मार्केट में और मैं हार गया। मैं तो सही था लेकिन मार्केट ने सडनली ऐसा कुछ टर्न ले लिया और मेरे पैसे चले गए। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरा रीजन होता है समटाइम्स लोगों का कि मेरी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेस था, इसलिए गलतियां हो गई। ठीक है, ये होता है। तीसरा है, लोग बोलते हैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए गलतियां हो गई, इसलिए हार गया। फिर रीजन होता है कि मेरे ब्रोकर की फीस बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं कुछ कमाता भी हूँ तो पूरा ब्रोकरेज में चला जाता है, गवर्नमेंट के टैक्सेशन में चला जाता है। तो फीस और टैक्स मिला के ही मेरा प्रॉफिट खा जाते हैं, इसलिए मैं कमा नहीं पाता। फिर उसके बाद रीजन है कि कंपनी ही गलत निकली, उनके मैनेजमेंट ने गलत कर दिया, एकदम से प्राइस गिर गया उसका। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत जगह पे ऐसा फ्रॉड हुआ है। गीतांजलि एकदम से गिरा है, सत्यम एकदम से गिरा है। अदानी के लिए भी इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी जिसके कारण वो एकदम से लोअर सर्किट में गया था कंपनी का। जहां तक चल रहा है वो तो अभी उसकी इंक्वायरी चल रही थी और शायद क्लीन चिट भी मिल गई है। लेकिन इस तरह की न्यूज, इस तरह की रिपोर्ट से सडन जो गिरावट आती है स्टॉक में और उसकी वजह से इंडेक्स में, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो वो भी एक रीजन देते हैं लोग कि इसलिए मेरा लॉस हो गया। अभी वो अपॉर्चुनिटी है कि लॉस है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इतना जो शेयर है वो गिर जाता है। और कंपनी अगर इतनी अच्छी है बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट और उसका कैश फ्लो और उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन और उसका ग्लोबल प्रेजेंस, बाकी बहुत सारी चीजें हैं कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए। तो अगर इन सब रीजन की वजह से कंपनी अच्छी है, अब ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर शेयर गिर गया है बिकॉज ऑफ इस तरह की रिपोर्ट्स, तो क्या वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी मार्केट में प्रेजेंस कैसी है, उसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, असेट कैसी है, फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है, ग्लोबली वो कैसा कर रही है। बहुत सारी रीजंस हैं, वो सब अगर आप देखेंगे, अगर नोटिस करेंगे, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा बाय ऑप्शन था जब शेयर्स गिर गए थे। तो ठीक है, बट अभी हमारा टॉपिक कुछ और है कि ट्रेडर्स क्यों लूज कर जाते हैं। ठीक है, 90% ऑफ देम, और 10% जो बचे हैं उसमें से 5% पैसा नहीं कमाते, केवल ब्रेक इवन करते हैं। 3-4% लोग ही कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं। ठीक है, 3-4% लोग ही कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सच है। एक रीजन और देते हैं कि मैं ट्रेड ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे कामों में बिजी हूं, तो मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा तो मैं हो सकता है ज्यादा जीतूंगा और फिर मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, फिर मैं लूज नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे लॉसेस नहीं होंगे। ये भी एक रीजन देते हैं लोग। ये सब रीजंस हैं या फिर एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। ठीक है, जो भी है, बहुत कम एक्सपीरियंस है या इस स्पेसिफिक मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो इक्विटी करता था, अभी मैं ऑप्शन करने लगा तो अभी मुझे ऑप्शन का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए हार गया। या मैं फ्यूचर करने लगा, अभी फ्यूचर का एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर मैं करेंसी में मूव हो रहा हूँ, मुझे टिप मिल गई कि आई एस यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा, मैंने ले लिया लेकिन गया नहीं तो मैं हार गया। तो रीजन ये भी दे सकते हैं लोग कि मैं दूसरे मार्केट में स्विच कर रहा हूँ इसलिए हार गया। या फिर किसी की टिप लेके आपने ट्रेडिंग की कि ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, किसी के भरोसे पे किया तो हार सकते हैं। ठीक है, तो किसी के भरोसे पे जब आप करते हैं चीजें, तो वो गारंटीड नहीं होती, फिर उसको मैं ट्रेडिंग नहीं बोलता, उसको तो फिर मैं स्पेकुलेशन बोल देता हूँ कि आपने किसी और के कहने पे कुछ एक्शन लिया है, आपने अपना एनालिसिस रिसर्च कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये रीजन है, बट मेन रीजन क्या है? ये सब रीजन है, वैलिड है, ठीक है, बट मेन रीजन क्या है जिससे कि 90% ऑफ द ट्रेडर हारते हैं? आज मैं उस मेन रीजन को आपको बताऊंगा। और जो लोग ट्रेडिंग करते थे और हार गए हैं पैसा, या फिर अगर मान लो ब्रेक इवन करते भी हैं तो बहुत सारी लॉस बनाया होगा पहले, या बहुत सारी ट्रेड्स लॉस भी गई होंगी, वो लोग रिलेट कर पाएंगे। जो लोग नए नए आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा।
कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन लॉस करने का ट्रेडिंग में क्या है फॉर 90% ऑफ द ट्रेडर। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि ट्रेडिंग बहुत आसान लगता है लोगों को। उनको लगता है कि एक हाथ बुक पढ़ ली, एक हाथ सेमिनार अटेंड कर लिया, कुछ इंडिकेटर समझ लिए, एक दो चार्ट पैटर्न समझ लिए, दो चार मे बी कैंडल स्टिक टाइप के चार्ट समझ लिए, थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन समझ लिया, अब मैं ट्रेडिंग आ गई मुझको। तो अभी मैं जो ट्रेड करूंगा, जो मैं बाय लूंगा, अभी तो मुझे उसको हाई जाने पे सेल ही करना है, तो मुझे तो प्रॉफिट ही कमाना है। ठीक है, ये एक पहला रीजन है कि लोग ट्रेडिंग को बहुत इजी समझते हैं। बहुत इजी थी, ट्रेडिंग इज द सिंपल थिंग, इट्स अ सिंपल थिंग, बट इट इज नॉट इजी थिंग। अभी सिंपल और इजी में फर्क है, सिंपल और इजी में फर्क है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिंग सिंपल है पर इजी नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें लगाना पड़ता है अपना। मैं बताता हूँ क्या। दूसरी चीज ये है कि अब जो हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोगों को क्या होता है कि हार्ड वर्क नहीं करना होता। हम लोग स्मार्ट वर्क में यकीन करते हैं, और आजकल तो नैरेटिव चलता है, चला आ रहा है कि वर्क स्मार्टर देन हार्डर, डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। अभी स्मार्ट वर्क के चक्कर में आप ट्रेडिंग को ढंग से समझते ही नहीं हो, आप डिटेल में समझते नहीं हो, और आप स्मार्टली कुछ कुछ चीजें समझ लेते हो, आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये है कि लोगों को लगता है मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट बहुत आसान चीज होती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जो भी ट्रेड करेगा उसको पैसा मिल जाएगा। किसी को ये समझना नहीं है कि मार्केट इज ए लिविंग बीस्ट, इट्स ए लिविंग बीस्ट। इसीलिए 90%, 95% ऑफ पीपल लूजेस देयर मनी, सबको लॉस होता है। और कुछ 4-5% लोग हैं जो मार्केट समझते हैं, मार्केट चलाते भी हैं। ठीक है, वो ऐसे लोगों से पैसा खींचते हैं कंसिस्टेंट। ये वाले 90% लोग छोड़ के जाएंगे, नए वाले 90% आएंगे, फिर वो छोड़ के जाएंगे, फिर नए वाले आएंगे। तो कंसिस्टेंट सप्लाई उनको मिलती रहती है पैसों की, लोग नए नए आते रहते हैं, हारते जाते हैं, फिर ड्रॉप कर जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं, फिर ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट इज नॉट इजी, इट्स अ लिविंग बीस्ट, वो आपको टेम करना आना चाहिए। टेम का मतलब यह है कि उससे फाइट नहीं करनी है। जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग में लोग मार्केट से फाइट करते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो चौथी चीज जो है कि पीपल डू नॉट वांट टू बी रॉन्ग। अगर एक बार मैंने ट्रेड ले ली, मैंने बाय कर ली, अभी मैं गलत तो नहीं हो सकता ना चार लोगों की नजरों में। अगर कोई मुझसे पूछेगा हार क्यों गए, तो मुझे कितना खराब लगेगा, लगेगा ना। मैं गलत तो साबित नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बेचूंगा ही नहीं। अगर मैं उसको बेचूंगा ही नहीं तो मैं गलत साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा लॉस तो हुआ नहीं है। लॉस तो मेरा तब होगा ना जब मैं उसको बेच दूंगा। अभी तो मैं बोल सकता हूँ नहीं नहीं अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, आई नो, अभी वेट करते हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते वेट करते हैं, ऊपर जाएगा, है ना। मैं लॉस बुक नहीं करूंगा क्योंकि मैं गलत साबित होना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा रीजन है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन कौन सा, मार्केट को सिंपल समझते हैं। दूसरा, ट्रेडिंग को सिंपल समझते हैं। तीसरा, लोगों के भरोसे के चक्कर में, भरोसे पे आके, टिप पे आके ट्रेड कर देते हैं। चौथा जो रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अपने आप को सही समझते हैं, मार्केट से फाइट करते हैं। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो बेच दो, नहीं। मार्केट बोल रहा है बेच दो, मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर भी नहीं, मैंने तो बाय किया हुआ। तो मार्केट को वो इजी समझते हैं। ठीक है, इट्स अ बीस्ट, ये चौथा रीजन। पांचवा रीजन ये है कि ट्रेडर्स लव देयर लॉसेस। इस पे मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट ट्रेडर्स लव देयर लॉसेस। आप देखना, आप लोगों ने भी ट्रेडिंग की होगी, और जो लोग नहीं करते हैं वो जब करेंगे तो आपको एक अंदर से फील आएगी कि थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट होता है ना, आप फट से बेच देते हो, और आपको कुछ पैसा मिल जाता है। आपने 100 रुपए में खरीदा, 10 रुपए अगर वो बढ़ गया, 110 हो गया, आपने फट से बेच दिया। आपको डर लगता है कहीं वो कम हो गया तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो चला जाएगा, आप बेच देते हो, 10 रुपए प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो 90 हो जाता है ना, तब आप सेल नहीं करते, आप सेल नहीं करते। फिर जब वो 80 हो जाता है, आप तब भी सेल नहीं करते। तब आप सोचते हो अरे 80 हो गया, मैं डबल और बाय कर लेता हूँ, मेरा एवरेज प्राइस 90 पे चला जाएगा। तो आपने किया क्या, आपने प्रॉफिट जब हो रहा था तब तो बेच दिया। जिसको डबल करना था, जिसको और शेयर लेने थे। ठीक है, ये उल्टी साइकोलॉजी है, ये बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी। इसलिए इसलिए ट्रेडिंग इज नॉट इजी थिंग, जो लगता है वो होता नहीं है।
तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भाई आपको वो शेयर खरीदना चाहिए ना, और ऊपर जाएगा। जो ऑलरेडी नीचे जा रहा है आप उसको एवरेज करते हो, लॉस एवरेजिंग बोलते हैं इसको, और खरीदते हो। फिर और नीचे जाता है तो और खरीदते हो, फिर और नीचे जाता है तो और खरीदते हो। अब इससे होता क्या है कि आपने मान के चलो वो शेयर 100 रुपए से खरीदना शुरू किया और 50 रुपए तक खरीदते गए। आपका एवरेज प्राइस हो सकता है 70 है, लेकिन आज की तारीख में वो 50 रुपए पे। फिर 50 रुपए से ऊपर जाएगा ही नहीं 6 महीने तक, 8 महीने तक, 1 साल तक। आप वेट करते रहोगे, आपका पैसा फंसा रहेगा। फिर कुछ रीजन बनेगा पैसे के लिए, एक्सपेंस का, फिर आप उसको बेच दोगे सस्ते में। फिर जब आप बेच दोगे फिर कुछ टाइम बाद वो शेयर 150 का हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो सही था पर मैंने बेच दिया। मार्केट ऐसा ही है। तो जो रीजन है मेन पांचवा, कि लोग लव देयर लॉसेस, ठीक है, और दे हेट देयर प्रॉफिट्स। इसमें मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन रीजन है, लोगों के पास एक सेटअप टाइप का होता है, ठीक है। सेटअप का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो 7 डे मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग द 50 डेज मूविंग एवरेज फ्रॉम द बिलो, तो ये बाय है। ये वाला जब होगा, आरएसआई ये सिग्नल देगा तो मैं बाय करूंगा। ये ऑसिलेटर, ये इंडिकेटर, ये आरएसआई, वो फलाना, ये ढिमकाना, ये पांच मिलके अगर बोलेंगे तो मैं बाय कर लूंगा। तो लोगों पे सेटअप है, तो मतलब कुछ कुछ तरीका है बाय करने का, ठीक है, विच इज फाइन। मतलब आई एम नॉट रियली अगेंस्ट इंडिकेटर, बट इट्स ओके। इंडिकेटर दो दे आर लैगिंग, इंडिकेटर्स आर लैगिंग, वो कोई फ्यूचर नहीं दिखाते। पास्ट को आप थोड़ा नॉर्मलाइज करके ही शो करते हो। इंडिकेटर इज नॉट शोइंग यू फ्यूचर। वो पास्ट को नॉर्मलाइज करके मीनिंगफुल वे में आपको दिखा देता है, इतना ही है। बट उससे फ्यूचर में ऐसा होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है कि इंडिकेटर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। इंडिकेटर यूज करने से दिमाग क्लटर होता है और आपका बायस बन जाता है कि इंडिकेटर बोल रहा है तो लेना चाहिए। आप इंडिकेटर हटाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स वगैरह मान लो आपके पास है तो आपका एक सेटअप बन गया कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं बाय कर लूंगा। या कैंडल स्टिक, आपको पता है कि एक डाउन बनेगी और फिर तीन अप बनी होंगी और उसके बाद एक छोटा सा इनसाइड डे आउट बनेगा या ब्रेकआउट बन जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा, जो भी आपके सेटअप्स हो। बट उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं होता कि एक बार मैंने बाय किया अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कब सेल करने वाला हूँ, कब और बाय करने वाला हूँ, कितने टाइम बाद सेल करूंगा, कितने टाइम वेट करूंगा, कब क्या हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। वो बाय करते हैं, देर इज नो प्लान, देन वेट। और उसके बाद सारे के सारे सेटअप, सारे इंडिकेटर्स इधर साइड में हो जाते हैं और फिर अब इमोशनल उन पे हावी हावी हो जाता है। और उसके बाद वो इरेशनल बन के कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो और ज्यादा बाय कर लेते हैं और फिर वो ढंग से लॉस हो जाता है, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है और मैंने काफी लर्न किया है इन चीजों से, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मेन रीजन है। तो अगर आपको समरी में समझना है मोटा मोटा, तो मोटे मोटे इसमें 3 या 4 रीजंस है। पहली चीज, मार्केट इजी लगता है। दूसरी चीज, प्रॉपरली तैयारी नहीं रहती। तीसरी चीज, कोई ट्रेड प्लान नहीं होता। चौथी चीज, अपने आप को सही समझते हैं, मार्केट को गलत समझते हैं। मार्केट बोलता है जाओ सेल करो तो भी नहीं मानते। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी मैनेजमेंट को लेके कोई प्लान नहीं होता। देखिए, आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम एक दिन ट्रेड करना नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और दिन की एक ट्रेड या दो ट्रेड करते हैं तो साल भर में 700 800 ट्रेड करोगे आप। दो तीन के एवरेज से करते हो तो आपको एक ट्रेड के अंदर या 10 ट्रेड के अंदर पूरा पैसा लुटा नहीं देना है। अगर गलत होते हो 10 बार भी या 20 बार भी आप गलत होते हो, शुरू में लगातार 20 बार गलत होते हो, तो भी आपका पैसा नहीं जाना चाहिए। तो आपके पास एक साउंड मनी मैनेजमेंट होना चाहिए कि मेरा टोटल कैपिटल अगर मान के चलो 1 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, इससे मैं ट्रेड करता हूँ, कितने अमाउंट की मैं ट्रेड करूंगा, कितने पे स्ट्रिक्टली बेच दूंगा, कितना स्टॉप लॉस होगा मेरा, मेंटल स्टॉप लॉस। फिजिकल स्टॉप लॉस वो सब नहीं बोल रहा, मेंटल स्टॉप लॉस ये एक अलग अलग चीज है। तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज के बारे में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, दूर तक मुझे जाना है, तो साउंड मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी भी ट्रेड पर कुछ स्पेसिफिक परसेंट से ज्यादा या फिर एक एब्सोल्यूट अमाउंट से ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही मोटी मोटी 4 5 6 चीजें थी जिसकी वजह से
मुझे लगता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज देयर मनी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।